चैप्टर 57 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब हर एक नशा लाने वाली शराब हराम है। हदीस नंबर 5601। तर्जुमा। असूद बिन शैबान सदोसी बयान करते हैं कि मैंने अता से सुना, एक शख्स ने उनसे पूछा, हम लोग सफ़र पर निकलते हैं तो हमें बाज़ारों में मशरूब नज़र आते हैं, हमें ये नहीं मालूम होता कि वो किन बर्तनों में तैयार हुए हैं। इन्होंने कहा, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। इन्होंने अपना सवाल दोहराया तो इन्होंने कहा, जो चीज़ें नशा लाने वाली हूँ वो सब हराम हैं। इन्होंने फिर दोहराया तो इन्होंने कहा, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ असल वही है। तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 19152 वयाती अनद अल-मौलिफ 5730 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मक़तू। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5598 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब हर एक नशा लाने वाली शराब हराम है। हदीस नंबर 5602। तर्जुमा। इब्न सरीन कहते हैं कि हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 19307 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सकत अनहा अल-शेख। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5599 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब हर एक नशा लाने वाली शराब हराम है। हदीस नंबर 5603। तर्जुमा। अब्दुल मलिक बिन तुफ़ैल जज़री कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हमें लिखा, तला मत पियो जब तक कि इसके दो हिस्से जलकर ख़त्म ना हो जाएं और एक हिस्सा बाकी रह जाए, और हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 19152 वयाती अनद अल-मौलिफ 5730 ज़ईफ़ अल-असनाद। इसके रावी अब्दुल मलिक लेन अल-हदीस हैं। वज़ाहत। एक तला वो शराब है जिसे आग पर रखकर जोश दिया जाए यहाँ तक कि वो गाढ़ी हो जाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद मक़तू। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5600 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब हर एक नशा लाने वाली शराब हराम है। हदीस नंबर 5604। तर्जुमा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इदी बिन अरतात को लिखा, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला हुस्न अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न अल-असनाद मक़तू। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5601 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब हर एक नशा लाने वाली शराब हराम है। हदीस नंबर 5605। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5600 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5602 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब बता और मज़र को नसी शराब को कहा जाता है। हदीस नंबर 5606। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वहाँ मशरूब बहुत होते हैं, तो मैं किया पीऊँ और किया ना पीऊँ। आपने फरमाया, वो किया हैं। मैंने अर्ज़ किया, बता और मज़र। आपने फरमाया, बता और मज़र किया होता है। मैंने अर्ज़ किया, बता तो शहद का नबीज़ है और मज़र मकई का नबीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नशा लाने वाली चीज़ मत पियो, इसलिए कि मैंने हर नशा लाने वाली चीज़ हराम कर दी है। तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9142 हुस्न अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5603 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब बता और मज़र को नसी शराब को कहा जाता है। हदीस नंबर 5607। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन रवाना किया तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वहाँ मशरूबात बहुत होते हैं जिन्हें बता और मज़र कहा जाता है। आपने फरमाया, बता किया है। मैंने अर्ज़ किया, वो शहद का मशरूब होता है और मज़र जिलो का मशरूब होता है। आपने फरमाया, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 64343 तहफ़ा अल-अशराफ 9095 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5604 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा।
बाब बता और मज़र को नसी शराब को कहा जाता है। हदीस नंबर 5608। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया तो खमर शराब वाली आयत का जिक्र किया। एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मज़र नामी मशरूब के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने फरमाया, मज़र किया होता है। वो बोला, जिलों की शराब जो यमन में बनाई जाती है। आपने फरमाया, किया इससे नशा होता है? जी हाँ। आपने फरमाया, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। तखरीज दारदावा तफरदबा अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 7107 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5605 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब बता और मज़र को नसी शराब को कहा जाता है। हदीस नंबर 5609। तर्जुमा। अबूजवीरी कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास को सुना, उनसे मसला पूछा गया और कहा गया, हमें बादा एक के बारे में फतवी दीजिए। तो इन्होंने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बादा नहीं था, या आपने इसका हुक्म पहले ही फरमा दिया है कि जो भी चीज़ नशा लाने वाली हो वो हराम है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-शरबा 10 5598 तहफ़ा अल-अशराफ 5410 बयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 5690 सही। वज़ाहत। एक बाज़का फ़ारसी के लफ्ज़ बादा की तरीब है। इसके मानी खमर और शराब के हैं। शायर कहता है, ही रंग जुदा दूर नए कैफ नराले शीशा वही, बादा वही, पैमाना वही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5606 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब जिस शराब के बहुत पीने से नशा हो इसका कुछ हिस्सा भी हराम है। हदीस नंबर 5610। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन इमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ के ज़्यादा पीने से नशा आ जाए तो उसे थोड़ा सा पीना भी हराम है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-शरबा 10 3394 तहफ़ा अल-अशराफ 8760 मसनद अहमद 2/1,67,179 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5607 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब जिस शराब के बहुत पीने से नशा हो इसका कुछ हिस्सा भी हराम है। हदीस नंबर 5611। तर्जुमा। साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम लोगों को इस चीज़ को थोड़ा सा पीने से रोकता हूँ जिसके ज़्यादा पी लेने से नशा आ जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 3871 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5608 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब जिस शराब के बहुत पीने से नशा हो इसका कुछ हिस्सा भी हराम है। हदीस नंबर 5612। तर्जुमा। साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को थोड़ा सा पीने से रोका जिसे ज़्यादा पीने से नशा आ जाए। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5609 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब जिस शराब के बहुत पीने से नशा हो इसका कुछ हिस्सा भी हराम है। हदीस नंबर 5613। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि मुझे मालूम था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख रहे हैं, तो एक दिन मैंने नबीज़ लेकर आपके इफ्तार करने के वक्त का इंतज़ार किया जिसे मैंने आपके लिए कद्दू की तो नबी में तैयार की थी। मैं इसे लेकर आपके पास आया तो आपने फरमाया, मेरे पास लाओ। मैंने इसे आपके पास बढ़ा दी। वो जोश मार रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इस दीवार से मार दो, इसलिए कि ये इन लोगों का मशरूब है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, इसमें दलील है कि नशा लाने वाली चीज़ हराम है, ख्वाह वो ज़्यादा हो या कम, और मुआमला ऐसा नहीं है जैसा कि हीला करने वाले अपने लिए कहते हैं कि ऐसे मशरूब का आखिरी घूंट हराम होता है और वो घूंट हलाल होते हैं जो पहले पिए जा चुके हैं और उससे पहले रगों में सरायत कर चुके हैं। इस बात में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ नहीं पाया जाता कि पूरा नशा इब्तिदाई घूंटों के अलावा सिर्फ आखिरी घूंट से पैदा नहीं होता। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-शरबा 12 3716 सनन इब्न माजा अल-शरबा 15 3409 तहफ़ा अल-अशराफ 12297 वयाती अनद अल-मौलिफ 5707 सही। वज़ाहत।
ایک یعنی یہ کہنا کہ نشہ کا اثر صرف اخیر گھونٹ سے ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس اثر میں تو اس سے پہلے کے گھونٹ کا بھی دخل ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5610 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ، باب جو کی شراب کی ممانعت سے متعلق، حدیث نمبر 5614۔ ترجمہ: علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے چلے، ریشمی کپڑے، لال زن پوش اور جو کے مشروب سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 5171 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5611 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ، باب جو کی شراب کی ممانعت سے متعلق، حدیث نمبر 5615۔ ترجمہ: مالک بن عمر بیان کرتے ہیں کہ سفیہ نے علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے کہا، امیر المومنین، آپ ہمیں ان باتوں سے منع کیجیے جن سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کدو کی تو نبی اور سبز رنگ کے برتن کے استعمال سے روکا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 5171 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5612 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ، باب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کن برتنوں میں نبیذ تیار کی جاتی تھی، حدیث نمبر 5616۔ ترجمہ: جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھر کے کو نڈے میں نبیذ تیار کی جاتی تھی۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الاشربہ 6/1998، سنن ابی داؤد الاشربہ 7/3702، سنن ابن ماجہ الاشربہ 12/3400، تحفہ الاشراف 2995، مسند احمد 3304307336393894، سنن الدارمی الاشربہ 12/2153 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5613 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ، باب ان برتنوں سے متعلق کہ جن میں نبیذ تیار کرنا ممنوع ہے۔ مٹی کے برتن اس میں تیزی جلدی آتی ہے، میں نبیذ تیار کرنے کے ممنوع ہونے سے متعلق حدیث کا بیان، حدیث نمبر 5617۔ ترجمہ: طاؤس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمر سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے برتن کی نبیذ سے منع فرمایا ہے۔ کہا، طاؤس کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اسے میں نے ان سے ابن عمر سے سنا ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم المشربہ 6/1997، سنن الترمذی الشربہ 4/1867، تحفہ الاشراف 7098، مسند احمد 2/29، 35 47 6101106111.1.5 صحیح۔ وضاحت: 1 کیونکہ مٹی کے برتن میں نبیذ بنانے سے خطرہ رہتا ہے کہ فوراً نشہ پیدا ہو جائے اور آدمی کو پتہ نہ چلے اور نشہ لانے والی نبیذ بھی بیٹھے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5614 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ، باب ان برتنوں سے متعلق کہ جن میں نبیذ تیار کرنا ممنوع ہے۔ مٹی کے برتن اس میں تیزی جلدی آتی ہے، میں نبیذ تیار کرنے کے ممنوع ہونے سے متعلق حدیث کا بیان، حدیث نمبر 5618۔ ترجمہ: طاؤس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمر کے پاس آ کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے برتن کی نبیذ سے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا، ابراہیم بن میسرہ نے اپنی حدیث میں والدبا مزید کہا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ صحیح۔ وضاحت: 1 یعنی کدو کی تو نبی سے بھی منع فرمایا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5615 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ، باب ان برتنوں سے متعلق کہ جن میں نبیذ تیار کرنا ممنوع ہے۔ مٹی کے برتن اس میں تیزی جلدی آتی ہے، میں نبیذ تیار کرنے کے ممنوع ہونے سے متعلق حدیث کا بیان، حدیث نمبر 5619۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے برتن کی نبیذ سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 5814، مسند احمد 1/228,229 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5616 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ،
बाब, इन बर्तनों से मुताल्लिक कि जिनमें नबीज़ तैयार करना ममनू है। मिट्टी के बर्तन, इसमें तेज़ी जल्दी आती है, में नबीज़ तैयार करने के ममनू होने से मुताल्लिक हदीस का बयान। हदीस नंबर 5620। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज़ रंग के बर्तन से मना फरमाया है। रावी कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, हंतम किया होता है। कहा, मिट्टी का बर्तन। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-इश्रिबा 1997, तहफ़ा अल-अशराफ 6670, मसनद अहमद 2/27-42, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5617, सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, इन बर्तनों से मुताल्लिक़ कि जिनमें नबीज़ तैयार करना ममनू है। मिट्टी के बर्तन, इसमें तेज़ी जल्दी आती है, में नबीज़ तैयार करने के ममनू होने से मुताल्लिक़ हदीस का बयान। हदीस नंबर 5621। तर्जुमा। अब्दुल-अज़ीज़ बिन असीद ताही बसरी कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से मिट्टी के बर्तन की नबीज़ के बारे में पूछा गया, तो इन्होंने कहा, हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। तखरीज दारदावा, तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 5273, मसनद अहमद 4/3, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5618, सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, इन बर्तनों से मुताल्लिक़ कि जिनमें नबीज़ तैयार करना ममनू है। मिट्टी के बर्तन, इसमें तेज़ी जल्दी आती है, में नबीज़ तैयार करने के ममनू होने से मुताल्लिक़ हदीस का बयान। हदीस नंबर 5622। तर्जुमा। सईद बिन जबीर कहते हैं कि हमने इब्न उमर से मिट्टी के बर्तन की नबीज़ के बारे में सवाल किया, तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम किया है। मैं इब्न अब्बास के पास गया। मैंने कहा, मैंने आज एक ऐसी बात सुनी है जिस पर मुझे हैरत है। वो बोले, वो किया है। मैंने कहा, मैंने इब्न उमर से मिट्टी के बर्तन की नबीज़ के बारे में सवाल किया, तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम किया है। इब्न अब्बास ने कहा, इब्न उमर ने सच कहा। मैंने कहा, जर से किया मुराद है। इन्होंने कहा, मिट्टी से बनी तमाम चीज़ें। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-इश्रिबा 1997, सनन अबी दाऊद अल-शरबा 3690, तहफ़ा अल-अशराफ 5649, मसनद अहमद 2/10,41,12,153, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5619, सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, इन बर्तनों से मुताल्लिक़ कि जिनमें नबीज़ तैयार करना ममनू है। मिट्टी के बर्तन, इसमें तेज़ी जल्दी आती है, में नबीज़ तैयार करने के ममनू होने से मुताल्लिक़ हदीस का बयान। हदीस नंबर 5623। तर्जुमा। सईद बिन जबीर कहते हैं कि मैं इब्न उमर के पास था, उनसे जर की नबीज़ के बाबत पूछा गया, तो बोले, उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया है। जो कुछ मैंने सुना वो मुझ पर ग्रह गुजरा। चुनाचा मैं इब्न अब्बास के पास आया और कहा कि इब्न उमर से एक चीज़ के बारे में पूछा गया, वो उनका जवाब मुझे बहुत बुरा लगा। वो बोले, वो किया है। मैंने कहा, उनसे जर की नबीज़ के बारे में पूछा गया था, तो इब्न अब्बास ने कहा, इन्होंने सच कहा, उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया। मैंने कहा, जर किया होता है। वो बोले, हर वो चीज़ जो मिट्टी से बनाई जाए। तखरीज दारदावा, तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 5657, सही लगैरा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही लगैरा। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5620, सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, हरे रंग के लाखी बर्तन। हदीस नंबर 5624। तर्जुमा। इब्न अबी औफ़ी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज़ लाखी बर्तन की नबीज़ से मना फरमाया। शीबानी कहते हैं, मैंने कहा, और सफ़ेद बर्तन से? इन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम। एक तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-शरबा 85596, तहफ़ा अल-अशराफ 5166, मसनद अहमद 4/33,33,56,380, सही। वज़ाहत। 1. इस बाब और अगले अबवाब में मज़कूर तमाम बर्तनों में शुरू में जब शराब हराम की गई थी, हलाल नबीज़ बनाना भी ममनू करार दिया था गया, क्योंकि इन बर्तनों में नशा लाने वाले शराब के असरात बाकी थे, तो नबीज़ बनाते वक्त इसमें फ़ौरन नशा पैदा हो जाने का ख़तरा था। और जब बहुत दिन गुजर गए और वो सारे बर्तन खूब सूख गए, तब उनमें नबीज़ बनाने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन बाज़ उलमा हमेशा के लिए मुमानत के कायल हैं। देखिए बाब नंबर 36 और इसके बाद के अबवाब की अहादीस व आसार।
قال الشيخ الألباني صحيح بلفظ لا لم يذكر عذري وهو شاذ. صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 5621 سنن نسائی. کتاب اللہ شربا باب ہرے رنگ کے لاکھی برتن حدیث نمبر 5625. ترجمہ ابو اسحاق شیبانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفی کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرے اور سفید لاکھی برتن کی نبیذ سے منع فرمایا ہے. تخریج دار دعویٰ انظر ما قبلہ صحیح. قال الشیخ الألبانی صحیح دون خلا والا ابیز فانا مدرج. صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 5622 سنن نسائی. کتاب اللہ شربا باب ہرے رنگ کے لاکھی برتن حدیث نمبر 5626. ترجمہ ابو رجا کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے لاکھی برتن کی نبیذ کے بارے میں پوچھا کیا وہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا حرام ہے. ہم سے اس شخص نے بیان کیا جو جھوٹ نہیں بولتا یعنی بعض صحابہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز روغنی گھڑا کدو کی تونبی روغنی برتن اور لکڑی کے برتن سے منع فرمایا ہے. تخریج دار دعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 15549 صحیح لگیرہ. قال الشیخ الألبانی صحیح لگیرہ. صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 5623 سنن نسائی. کتاب اللہ شربا باب کدو کے تونبے کی نبیذ کی ممانعت حدیث نمبر 5627. ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کی تو نبیذ سے منع فرمایا ہے. تخریج دار دعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 7106 صحیح. قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 5624 سنن نسائی. کتاب اللہ شربا باب کدو کے تونبے کی نبیذ کی ممانعت حدیث نمبر 5628. ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کی تو نبیذ سے منع فرمایا. تخریج دار دعویٰ انظر ما قبلہ صحیح. قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 5625 سنن نسائی. کتاب اللہ شربا باب تو نبے اور روغنی برتن کی نبیذ کی ممانعت حدیث نمبر 5629. ترجمہ المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کی تو نبی اور روغنی برتن سے منع فرمایا ہے. تخریج دار دعویٰ صحیح البخاری الشربا 8595 صحیح مسلم الشربا 6 1995 تحفہ الاشراف 15989 15955 15936 مسند احمد 6/11515 278 صحیح. قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 5626 سنن نسائی. کتاب اللہ شربا باب تو نبے اور روغنی برتن کی نبیذ کی ممانعت حدیث نمبر 5630. ترجمہ علی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کی تو نبی اور روغنی برتن سے منع فرمایا ہے. تخریج دار دعویٰ صحیح البخاری الشربا 8594 صحیح مسلم الشربا 6 1994 تحفہ الاشراف 10032 مسند احمد 1/83139 صحیح. قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 5627 سنن نسائی. کتاب اللہ شربا باب تو نبے اور روغنی برتن کی نبیذ کی ممانعت حدیث نمبر 5631. ترجمہ عبداللہ رحمن بن یمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کی تو نبی اور روغنی برتن سے منع فرمایا ہے. تخریج دار دعویٰ سنن ابن ماجہ الشربا 13 3404 تحفہ الاشراف 9736 صحیح الاسناد. قال الشیخ الألبانی صحیح الاسناد. صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 5628 سنن نسائی. کتاب اللہ شربا باب تو نبے اور روغنی برتن کی نبیذ کی ممانعت حدیث نمبر 5632. ترجمہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کی تو نبی اور روغنی برتن میں نبیذ بنانے سے روکا ہے. تخریج دار دعویٰ صحیح مسلم الشربا 6 1992 تحفہ الاشراف 1524 مسند احمد 3/1,10,165 صحیح. قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 5629 سنن نسائی. کتاب اللہ شربا
बाब तो नब्बे और रोगनी बर्तन की नबीज़ की मुमानत। हदीस नंबर 5633। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू की तो नबी और रोगनी बर्तन में नबीज़ बनाने से रोका है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलाशरिबा 6/1993 तहफ़ा अल-अशराफ 15,150 मसनद अहमद 2/24 अरब 27 करोड़ 95,01,514 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5630 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब तो नब्बे और रोगनी बर्तन की नबीज़ की मुमानत। हदीस नंबर 5634। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोगनी बर्तन और कद्दू की तो नबी से रोका है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8221 वक़द आखरजा सनन इब्न माजा अल-शरबा 13 3402 मसनद अहमद 2/54 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5631 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब कद्दू के तौनबे और लाखी और चोबी बर्तन में नबीज़ पीने की मुमानत। हदीस नंबर 5635। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू की तौनबी लाख के बर्तन और लकड़ी के बर्तन से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-शरिबा 6/1997 तहफ़ा अल-अशराफ 7082 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5632 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब कद्दू के तौनबे और लाखी और चोबी बर्तन में नबीज़ पीने की मुमानत। हदीस नंबर 5636। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाख के बर्तन कद्दू की तो नबी और लकड़ी के बर्तन से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अशरिबा 6/1996 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 13 3403 तहफ़ा अल-अशराफ 4253 मसनद अहमद 3/90 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5633 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब तौनबे लाखी और रोगनी बर्तन की नबीज़ की मुमानत। हदीस नंबर 5637। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाखी बर्तन और रोगनी बर्तन से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-शरबा 6/1997 तहफ़ा अल-अशराफ 7410 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5634 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब तौनबे लाखी और रोगनी बर्तन की नबीज़ की मुमानत। हदीस नंबर 5638। तर्जुमा। अबू हरीरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाखी के बर्तनों कद्दू की तो नबी और रोगनी बर्तनों से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-शरिबा 15 3408 तहफ़ा अल-अशराफ 15392 मसनद अहमद 2/540 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5635 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब तौनबे लाखी और रोगनी बर्तन की नबीज़ की मुमानत। हदीस नंबर 5639। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मशरूब से मना फरमाते हुए सुना जो कद्दू की तौनबी या लाखी बर्तन या रोगनी बर्तन में तैयार किया गया हो सिवाय जैतून के तेल और सरके के एक। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 17832 वक़द आखरजा सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 15 3407 हुस्न। वज़ाहत 1 क्योंकि ये नशा लाने वाली चीज़ें नहीं होतीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5636 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब कद्दू के तौनबे और चोबी बर्तन और रोगनी बर्तन और लाखी के बर्तन की नबीज़ के ममनू होने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5640। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू की तौनबी लाखी बर्तन लकड़ी के बर्तन और रोगनी बर्तन से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 14361 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही।
صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5637 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ، باب کدو کے تونبے اور چوبی برتن اور روغنی برتن اور لاکھی کے برتن کی نبیذ کے ممنوع ہونے سے متعلق۔ حدیث نمبر 5641۔ ترجمہ: ثمامہ بن حزم قشیری بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے ملاقات کی اور ان سے نبیذ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، عبدالقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جن میں وہ نبیذ بناتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کی تونبی، لکڑی کے برتن، روغنی برتن اور لاکھی برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الشربہ 6/1995، تحفہ الاشراف 16046، مسند احمد 6/131، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5638 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ، باب کدو کے تونبے اور چوبی برتن اور روغنی برتن اور لاکھی کے برتن کی نبیذ کے ممنوع ہونے سے متعلق۔ حدیث نمبر 5642۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ اصل کدو کی تو نبیذ سے روکا گیا ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 17968، صحیح الاسناد۔ وضاحت: 1 خواہ اس میں نشہ ہو یا نہ ہو۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5639 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ، باب کدو کے تونبے اور چوبی برتن اور روغنی برتن اور لاکھی کے برتن کی نبیذ کے ممنوع ہونے سے متعلق۔ حدیث نمبر 5643۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے برتن، روغنی برتن، کدو کی تونبی اور لاکھی برتن سے منع فرمایا۔ ابراہیم بن علیہ کی روایت میں ہے کہ اسحاق کہتے ہیں، حنیدہ نے عائشہ سے روایت کرتے ہوئے معاذہ کی حدیث کی طرف بیان کیا اور گھڑوں کا ذکر کیا۔ میں نے حنیدہ سے کہا، تم نے عائشہ کو گھڑوں کا نام لیتے سنا؟ وہ بولیں، ہاں۔ تخریج دارالدعویٰ، انظر ما قبلہ، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5640 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ، باب کدو کے تونبے اور چوبی برتن اور روغنی برتن اور لاکھی کے برتن کی نبیذ کے ممنوع ہونے سے متعلق۔ حدیث نمبر 5644۔ ترجمہ: حنیدہ بنت شریک بن ابان کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ سے مقام خریبہ میں ملاقات کی اور ان سے شراب کی تلچھٹ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے اس سے منع فرمایا، یعنی انہوں نے کہا، شام کو بھگو کر صبح پی لو اور برتن کے منہ کو بند کر کے رکھو۔ اور انہوں نے مجھے کدو کی تونبی، لکڑی کے برتن، روغنی برتن اور لاکھی برتن سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 17973، ضعیف اس کے روات دود اور ان کے باپ عبد الملک دونوں لین الحدیث ہیں۔ قال الشیخ الالبانی، ضعیف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5641 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ، باب روغنی برتنوں کا بیان، حدیث نمبر 5645۔ ترجمہ: انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روغنی برتنوں سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 1584، وقد آخر جا، صحیح مسلم الاشربہ 6/1992، مسند احمد 3/11 کروڑ 1,12,119، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5642 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ، باب مذکورہ برتنوں کے استعمال کی ممانعت ضروری تھی نہ کہ بطور ادب کے۔ حدیث نمبر 5646۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ نے کدو کی تونبی، لاکھی برتن، روغنی برتن اور لکڑی کے برتن سے منع فرمایا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تمہیں دی اسے لے لو اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ الحشر 7۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الشربہ 6/1997، سنن ابی داؤد الشربہ 7 3690، تحفہ الاشراف 5623، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح دون تلاوت الآیت وکانہا مدرجہ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5643 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ،
बाब मज़कूरा बर्तनों के इस्तेमाल की मुमानत ज़रूरी थी ना कि बतौर अदब के। हदीस नंबर 5647। तर्जुमा अनस कैसी बसरी कहते हैं कि इब्न अब्बास ने कहा कि या अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया मा आताकम अल रसूल फ़ख़ज़ू वमा नहाकम अन्हा फ़ांतहू, जो कुछ तुम्हें रसूल दे इसे ले लो और जिससे तुम्हें रोके इससे रुक जाओ। अल हश्र 7। मी ने कहा क्यों नहीं? इन्होंने कहा किया ये अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया वमा कान लमुन वला मोमिन तज़ा क़ज़ी अल्लाह वरसूला आमरान यकुन लहम अलखीरा मन आमरहम, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को जब अल्लाह और इसके रसूल किसी मामले में फ़ैसला कर दें अपने मामलात में कोई हक़ नहीं रहता। अल-अहज़ाब 36। मी ने कहा क्यों नहीं? इन्होंने कहा तो मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी के बर्तन, रोगनी बर्तन, कद्दू की तो नबी और लाख बर्तन से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 5363। ज़ईफ़ इसके रिवायत अनस कैसी और रसमा कैसी लेन अल-हदीस हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5644। सनन नसाई किताब इल्ला शरबा बाब इन बर्तनों का बयान हदीस नंबर 5648। तर्जुमा ज़ाज़म कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर से दरख्वास्त की कि मुझसे कोई ऐसी बात बयान कीजिए जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बर्तनों के सिलसिले में सुनी हो और इसकी शरह व तफसीर भी बयान कीजिए। तो इन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाखी बर्तन से रोका और ये वही है जिसे तुम जरा घड़ा कहते हो। दबा से रोका जिसे तुम खरा कद्दू की तनबी कहते हो। नकीर से रोका और ये खजूर के दरख्त की जड़ है जिसे तुम खोदते हो और बर्तन बना लेते हो। और मज़फ़त जो मकीर एक है इससे भी रोका। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-शरबा 6 1997। सनन अल-तरमज़ी अल-शरबा 5 1868। तहफ़ा अल-अशराफ 6716। मसनद अहमद 2/56। सही वज़ाहत 1 पेनट किया हवा रोगन चढ़ाया हुआ बर्तन। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5645। सनन नसाई किताब इल्ला शरबा बाब किन बर्तनों में नबीज़ बनाना दुरुस्त है इससे मुताल्लिक़ अहादीस और मुश्कों में नबीज़ बनाने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका का बयान हदीस नंबर 5649। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्क़ीस के वफ़द को जब वो आपके पास आए कद्दू की तो नबी और लकड़ी के बर्तन, रोगनी बर्तन और मुँह खले गहरे बर्तन से रोका और फरमाया मशक में नबीज़ तैयार करो और इसका मुंह बंद कर दो और उसे मीठा मीठा पियो। उनमें से किसी शख्स ने कहा अल्लाह के रसूल, मुझे इस जैसे बर्तन की इजाज़त दीजिए। आपने फरमाया तो तुम्हें इस जैसा चाहिए और आप अपने हाथ से इशारा करते हुए इसकी शिद्दत और तेज़ी बयान करने लगे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 14541। वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-अशरबा 6 1993। सनन अबी दाऊद अल-अशरबा 7 3693। मसनद अहमद 2/491। सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5646। सनन नसाई किताब इल्ला शरबा बाब किन बर्तनों में नबीज़ बनाना दुरुस्त है इससे मुताल्लिक़ अहादीस और मुश्कों में नबीज़ बनाने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका का बयान हदीस नंबर 5650। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोगनी घड़े, कद्दू की तो नबी और लकड़ी के बर्तन से मना फरमाया और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मशकीज़ा न होता जिसमें आपके लिए नबीज़ तैयार की जाती तो आपके लिए पत्थर के बर्तन में नबीज़ बनाई जाती। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अशरबा 6 1999। तहफ़ा अल-अशराफ 2826। सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5647। सनन नसाई किताब इल्ला शरबा बाब किन बर्तनों में नबीज़ बनाना दुरुस्त है इससे मुताल्लिक़ अहादीस और मुश्कों में नबीज़ बनाने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका का बयान हदीस नंबर 5651। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मशकीज़ा में नबीज़ तैयार की जाती थी, जब मशकीज़ा न होता तो पत्थर के बर्तन में तैयार की जाती और आपने कद्दू की तो नबी, लकड़ी के बर्तन और रोगनी बर्तन से रोका। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-शरबा 6 1998। तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2791। मसनद अहमद 3/32626। सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5648। सनन नसाई
किताब किताबिल्ला शरबा। बाब, किन बर्तनों में नबीज़ बनाना दुरुस्त है, इससे मुताल्लिक़ अहादीस और मुश्कों में नबीज़ बनाने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका का बयान। हदीस नंबर 5652। तर्जुमा। जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू की तौनबी, लकड़ी के बर्तन, घड़े और रोगनी बर्तन से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5649 सनन नसाई। किताब किताबिल्ला शरबा। बाब, मिट्टी के बर्तन की इजाज़त। हदीस नंबर 5653। तर्जुमा। अबदा अल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मिट्टी के बर्तन, घड़े की इजाज़त दी जिस पर रोगन न लगाया गया हो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल शरबा 85593, सही मुस्लिम अल शरबा 6 2000, सनन अबी दाऊद अल शरबा 7 37,01,372, तहफ़ा अल अशराफ 8895, मसनद अहमद 2/160 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5650 सनन नसाई। किताब किताबिल्ला शरबा। बाब, हर एक बर्तन की इजाज़त। हदीस नंबर 5654। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कुर्बानी के गोश्त ज़ख़ीरा करने से रोका था, लेकिन अब तुम उसे रख छोड़ो और ज़ख़ीरा करो, और जो कब्रों की ज़ियारत करना चाहे करे, इसलिए कि इससे आखिरत की याद ताज़ा होती है, और पियो हर चीज़, अलबत्ता नशा लाने वाली चीज़ से बचो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4435 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5651 सनन नसाई। किताब किताबिल्ला शरबा। बाब, हर एक बर्तन की इजाज़त। हदीस नंबर 5655। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब तुम ज़ियारत करो। मैंने 3 दिन से ज़्यादा तक कुर्बानी के गोश्त जुमा करने से मना किया था, लेकिन अब जब तक तुम्हारा जी चाहे रख छोड़ो। मैंने तुम्हें मुश्कीज़े के अलावा बर्तनों की नबीज़ से मना किया था, लेकिन अब तुम तमाम क़स्म के बर्तनों में पियो, अलबत्ता नशा लाने वाली चीज़ मत पियो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2043 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5652 सनन नसाई। किताब किताबिल्ला शरबा। बाब, हर एक बर्तन की इजाज़त। हदीस नंबर 5656। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें 3 चीज़ों से रोका था, कब्रों की ज़ियारत से, तो अब तुम कब्रों की ज़ियारत करो, इसकी ज़ियारत से तुम्हारी बेहतरी होगी। मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़ायद कुर्बानी के गोश्त ज़ख़ीरा करने से रोका था, लेकिन अब तुम जब तक चाहो इसमें से खाओ। मैंने तुम्हें कुछ बर्तनों के मशरूब से रोका था, लेकिन अब तुम जिस बर्तन में चाहो पियो, और कोई नशा लाने वाली चीज़ ना पियो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2034 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5653 सनन नसाई। किताब किताबिल्ला शरबा। बाब, हर एक बर्तन की इजाज़त। हदीस नंबर 5657। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें मखसूस बर्तनों के इस्तेमाल से मना किया था, लेकिन अब तुम्हें जो बेहतर लगे इसमें नबीज़ तैयार करो, अलबत्ता हर नशा लाने वाली चीज़ से बचो। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 1973 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5654 सनन नसाई। किताब किताबिल्ला शरबा। बाब, हर एक बर्तन की इजाज़त। हदीस नंबर 5658। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में जा रहे थे, उसी दौरान अचानक कुछ लोगों के पास ठहरे, तो उनमें कुछ गड़बड़ आवाज़ सुनी। फरमाया, ये कैसी आवाज़ है? लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी, उनका एक कस्म का मशरूब है जिसे वो पी रहे हैं। आपने लोगों को बल्ला भेजा और फरमाया, तुम लोग किस चीज़ में नबीज़ तैयार करते हो? वो बोले, हम लोग लकड़ी के बर्तन और कद्दू की तो नबी में तैयार करते हैं, हमारे पास इनके अलावा दूसरे बर्तन नहीं होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम सिर्फ डॉट लगे हुए बर्तनों में पियो। फिर आप वहाँ कुछ दिनों तक ठहरे रहे जब तक अल्लाह ताला को मंजूर था। फिर जब उनके पास लौट कर गए तो देखा कि वो इस्तिस्का के मरज़ में मुब्तला होकर पीले पड़ गए हैं। आपने फरमाया, क्या वजह है कि मैं तुम्हें तबाह व बर्बाद देख रहा हूँ? वो बोले, अल्लाह के नबी, हमारा इलाका वबाई है, आपने हम पर तमाम बर्तन हराम कर दिए सिवाय इन बर्तनों के जिन पर हमने डॉट लगाई हो। आपने फरमाया, पियो जैसे चाहो, अलबत्ता हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 1991 सही अल असनाद। काल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5655 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब हर एक बर्तन की इजाज़त। हदीस नंबर 5659। तर्जुमा जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुछ बर्तनों से रोका तो अंसार को शिकायत हुई। चुनाचा इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे पास कोई और बर्तन नहीं है। तो आपने फरमाया, तब तो नहीं एक। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल शरबा 85592 सनन अबी दाऊद अल शरबा 73699 सनन अल तरमज़ी अल अशरबा 6 1871 तहफ़ा अल अशराफ 2240 सही। वज़ाहत 1 यानी फिर तो उनके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है। काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5656 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब शराब कैसी शय है। हदीस नंबर 5660। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि असरा मिराज की रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शराब और दूध के 2 प्याले लाए गए। आपने इन्हें देखा तो दूध ले लिया। जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने आपको फितरी चीज़ की हिदायत दी, अगर आप शराब ले लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी तफसीर सूरत अलिफ लाम नून सीन रे अलिफ हमज़ा 3 4709 अल अशरबा 1 5576 12 5603 सही मुस्लिम लीमान 74 168 तहफ़ा अल अशराफ 13323 मसनद अहमद 2/512 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5657 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब शराब कैसी शय है। हदीस नंबर 5661। तर्जुमा एक सहाबी रसूल कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पीएंगे और वो इसका नाम कुछ और रख देंगे। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 15617 मसनद अहमद 4/237 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5658 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब शराब पीने की मजम्मत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5662। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ानी जब ज़िना करता है तो वो मोमिन बाकी नहीं रहता, शराबी जब शराब पीता है तो वो मोमिन बाकी नहीं रहता, चोर जब चोरी करता है तो वो मोमिन बाकी नहीं रहता, और जब वो कोई ऐसी चीज़ लूटता है जिसकी तरफ लोग नज़रें उठाकर देखते हैं तो वो मोमिन बाकी नहीं रहता। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल मज़ालिम 30 2475 अल हुदूद 2 6772 सही मुस्लिम अलिफ लाम अलिफ ये मीम अलिफ नून 24 57 सनन इब्न माजा अल फतन 3 3936 तहफ़ा अल अशराफ 13191 14863 सही। वज़ाहत 1 लेकिन तौबा का दरवाज़ा खिला रहता है, जब भी तौबा करता है इसका ईमान लौट आता है। देखिए हदीस नंबर 4874 और इसका हाशिया। काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5659 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब शराब पीने की मजम्मत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5663। तर्जुमा अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ानी जब ज़िना करता है तो वो मोमिन बाकी नहीं रहता, चोर जब चोरी करता है तो वो मोमिन बाकी नहीं रहता, शराबी जब शराब पीता है तो वो मोमिन बाकी नहीं रहता, और जब कोई कीमती चीज़ चराता है जिसकी तरफ मुसलमान हसरत से निगाहें उठाकर देखते हैं तो वो मोमिन बाकी नहीं रहता। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4874 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5660 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा
बाब शराब पीने की मजम्मत से मुताल्लिक। हदीस नंबर 5664। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र और सहाबा किराम की एक जमात से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शराब पिए उसे कोड़े लगाओ, फिर पिए तो फिर कोड़े लगाओ, फिर पिए तो फिर कोड़े लगाओ, फिर पिए तो उसे कत्ल कर दो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 7301 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल हुदूद 36 4483 मसनद अहमद 2/136 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5661 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब शराब पीने की मजम्मत से मुताल्लिक। हदीस नंबर 5665। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई नशा में मसत हो जाए तो उसे कोड़े लगाओ, फिर अगर मसत हो तो कोड़े लगाओ, अगर फिर भी मसत हो तो फिर उसे कोड़े लगाओ, फिर चौथी मर्तबा के बारे में फरमाया, इसकी गर्दन उड़ा दो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल हुदूद 37 4484 सनन इब्न माजा अल हुदूद 17 2572 तहफ़ा अल अशराफ 14948 मसनद अहमद 2/28000 29,15,04,519 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5662 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब शराब पीने की मजम्मत से मुताल्लिक। हदीस नंबर 5666। तर्जुमा अबू मूसा अशरी कहते थे कि मैं परवाह नहीं करता, यानी इसमें कोई फ़र्क नहीं समझता कि शराब पीऊँ या अल्लाह जल जलाला के अलावा इस सुतून को पौजूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 9132 सही अल असनाद। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5663 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब शराब पीने वाले की नमाज कबूल नहीं होती। हदीस नंबर 5667। तर्जुमा रूबिन रोयम बयान करते हैं कि इब्न दलमी अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास की तलाश में सवार हुए। इब्न दलमी ने कहा, चुनाचा मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने अर्ज़ किया, अब्दुल्लाह बिन इमरू, आपने शराब के सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात सुनी है? इन्होंने कहा, जी हाँ, मैंने आपको फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत का कोई शख्स शराब ना पिए वरना अल्लाह ताला इसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं करेगा। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल शरबा 3377 तहफ़ा अल अशराफ 8843 मसनद अहमद 2/1,76,189 वयाती अनद अल मौलिफ बरकम 5673 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5664 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब शराब पीने वाले की नमाज कबूल नहीं होती। हदीस नंबर 5668। तर्जुमा मुसर्रुफ कहते हैं कि काजी ने जब हदिया लिया एक तो उसने हराम खाया और जब उसने रिश्वत कबूल कर ली तो वो कफर तक पहुंच गया। मुसर्रुफ ने कहा, जिसने शराब पी उसने कफर किया और इसका कफर यह है कि इसकी नमाज कबूल नहीं होती। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 19433 ज़ईफ़ अल असनाद। इसके रावी खलफ हाफिज़ा के कमज़ोर हैं। वज़ाहत 1 यानी किसी ऐसे शख्स से जिससे काजी बनने से पहले नहीं लेता था। क़ाल अल शेख अला अलबानी ज़ईफ़ अल असनाद मक़तू। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5665 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब शराब नोशी से कौन कौन से गुनाह का इर्तिकाब होता है। नमाज छोड़ देना, नाहक खून करना जिसको खुदावंद क़दूस ने हराम फरमाया है। हदीस नंबर 5669। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन हारिस कहते हैं कि मैंने उस्मान अन्हा को कहते हुए सुना, शराब से बचो क्योंकि ये बुराइयों की जड़ है। तुमसे पहले ज़माने के लोगों में एक शख्स था जो बहुत इबादत गुजार था। उसे एक बदकार औरत ने फानस लिया। उसने इसके पास एक लौंडी भेजी और इससे कहला भेजा कि हम तुम्हें गवाही देने के लिए बल्ला रहे हैं। चुनाचा वो इसकी लौंडी के साथ गया। वो जब एक दरवाजे में दाखिल हो जाता, लौंडी उसे बंद करना शुरू कर देती, यहाँ तक कि वो एक हसीन वाउ जमील औरत के पास पहुंचा। इसके पास एक लड़का था और शराब का एक बर्तन। वो बोली, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें गवाही के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि इसलिए बुलाया है कि तुम मुझसे सोहबत करो, या फिर एक गिलास ये शराब पियो या इस लड़के को कत्ल कर दो। वो बोला, मुझे एक गिलास शराब पिला दो। चुनाचा उसने एक गिलास पिलाई। वो बोला,
اور 2 اور وہ وہاں سے نہیں ہٹا یہاں تک کہ اس عورت سے صحبت کر لی اور اس بچے کا خون بھی کر دی، لہٰذا تم لوگ شراب سے بچو، اللہ کی قسم۔ ایمان اور شراب کا ہمیشہ پینا دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، البتہ ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دے گا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 9822 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح موقوف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5666 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربا باب شراب نوشی سے کون کون سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے؟ نماز چھوڑ دینا، ناحق خون کرنا جس کو خداوند قدوس نے حرام فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 5670۔ ترجمہ عبداللہ رحمن بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے عثمان عنہ کو کہتے ہوئے سنا، شراب سے بچو کیونکہ یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں ایک شخص تھا جو بہت عبادت گزار تھا اور لوگوں سے الگ رہتا تھا، پھر اسی طرح ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں لہٰذا تم شراب سے بچو، اس لیے کہ اللہ کی قسم وہ یعنی شراب نوشی اور ایمان کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا، البتہ ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دے گا۔ ایک تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح۔ وضاحت 1 یعنی اگر بغیر توبہ کے مر گئی اور اگر توبہ کر لے گا تو ایمان شراب کے اثر کو نکال دے گا انشاءاللہ۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5667 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربا باب شراب نوشی سے کون کون سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے؟ نماز چھوڑ دینا، ناحق خون کرنا جس کو خداوند قدوس نے حرام فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 5671۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس نے شراب پی اور اسے نشہ گرچہ نہیں ہوا جب تک اس کا ایک قطرہ بھی اس کے پیٹ یا اس کی رگوں میں باقی رہے گا، ایک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ مر گئی تو کافر کی موت مرے گا۔ 2 اور اگر اسے نشہ ہو گیا تو اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گئی تو وہ کافر کی موت مرے گا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 7401 صحیح۔ وضاحت 1 کیونکہ شراب کا ایک قطرہ بھی جو نشہ پیدا نہیں کرتا حرام ہے، ارشاد نبوی ہے جس مشروب کا زیادہ حصہ نشہ پیدا کرے اس کا تھوڑا سا حصہ بھی حرام ہے۔ 2 جیسے کفر کے ساتھ نماز مقبول نہیں اسی طرح شراب کے پیٹ میں موجود ہونے سے نماز قبول نہیں ہوگی، تو اس حالت میں موت کافر کی موت ہوئی کیونکہ بے نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، جیسا کہ محققین علماء کا فتویٰ ہے۔ خالفہ یزید بن ابی زیاد سابقہ روایت میں یزید بن ابی زیاد نے فضیل سے اختلاف کیا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5668 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربا باب شراب نوشی سے کون کون سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے؟ نماز چھوڑ دینا، ناحق خون کرنا جس کو خداوند قدوس نے حرام فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 5672۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب پی اور پیٹ میں اسے اتار لی، اللہ اس کی 7 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ اس دوران میں مر گئی تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا، اور اگر اس کی عقل چلی گئی اور کوئی فرض چھوٹ گیا، ابن آدم نے کہا قرآن چھوٹ گیا، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ اس دوران میں مر گئی تو کفر کی حالت میں مرے گا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 8921 ضعیف، اس کے راوی یزید ضعیف ہیں۔ وضاحت 1 یعنی یزید بن زیاد کی روایت فضیل کی حدیث سے متن اور سند دونوں اعتبار سے مختلف ہے، چنانچہ فضیل کی حدیث ابن عمر پر موقوف ہے جبکہ یزید کی عبداللہ بن عمرو بن الاس کی روایت سے مرفوع ہے، لیکن یزید ضعیف راوی ہیں اس لیے اس حدیث کا موقوف ہونا ہی ثواب ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5669 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربا باب شراب پینے والے کی توبہ حدیث نمبر 5673۔ ترجمہ عبداللہ بن دلمی کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن الاس کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ طائف کے اپنے باغ میں تھے جسے لوگ وحد کہتے تھے۔ وہ قریش کے ایک نوجوان کا ہاتھ پکڑے ٹہل رہے تھے، اس نوجوان پر شراب پینے کا شک کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے ایک گھونٹ شراب پی اس کی توبہ 40 دن تک قبول نہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ اسے قبول کر لے گا، اور اگر اس نے پھر شراب پی تو پھر 40 دن تک توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس کے بعد اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر اس نے پھر پی تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے جہنمیوں کا مواد پلائے۔ ایک تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 5667 صحیح۔ وضاحت
एक बशरती का तौबा की तौफीक इसे ना मिली हो और इसकी मग़फ़िरत ना हुई हो। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5670 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब शराब पीने वाले की तौबा हदीस नंबर 5674। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में शराब पी फिर तौबा नहीं की तो वो आखिरत में इससे महरूम रहेगा। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अशरिबा 5575 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 3373 तहफ़ा अल-अशराफ 8359 मसनद अहमद 2/19 22-28 सही। वज़ाहत एक अगरचे वो जन्नत में दाखिल हो जाए क्योंकि इसने जन्नत का अपना हक़ लेने में दुनिया में उजलत से काम लिया, ये ऐसे ही जैसे रेशम के बारे में मसनद तयालसी में एक हदीस है नंबर 2217 कि जो देना में रेशम पहनेगा वो आखिरत में इसे नहीं पहन सकेगा गरचा उसमें दाखिल हो जाए, दीगर अहल जन्नत तो पहनेंगे मगर वो नहीं पहन सकेगा। इब्न हिब्बान ने इस हदीस की तस्हीह की है 7/297। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5671 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब जो लोग हमेशा शराब पीते हैं इनके मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5675। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान जताने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला और हमेशा शराब पीने वाला आदि शराबी ये सब जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8612 मसनद अहमद 2/20101 203 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5672 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब जो लोग हमेशा शराब पीते हैं इनके मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5676। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में शराब पी और वो उसे हमेशा पीता रहा और इससे तौबा नहीं की तो उसे आखिरत की पाकीज़ा शराब ना मिलेगी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5585 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5673 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब जो लोग हमेशा शराब पीते हैं इनके मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5677। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में शराब पी और वो उसे हमेशा पीता रहा उसे आखिरत की पाकीज़ा शराब ना मिलेगी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5585 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5674 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब जो लोग हमेशा शराब पीते हैं इनके मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5678। तर्जुमा ज़हाक कहते हैं कि जो हमेशा शराब पिए हुए मरगी तो दुनिया से उसके जुदा होने के वक्त इसके मुंह पर गर्म पानी का छींटा दिया जाएगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18823 हुस्न अल-असनाद। वज़ाहत एक यानी जहन्नम के पानी का। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न अल-असनाद मक़तू सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5675 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब शराबी को जलावतन करने का बयान हदीस नंबर 5679। तर्जुमा सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि शराब की वजह से उन्होंने रबिया बिन उमैया को खैबर की तरफ निकाल दिया। फिर वो हरकल से जा मिले और ईसाई हो गए तो उन्होंने कहा, इसके बाद मैं किसी मुसलमान को शहर बदर नहीं करूँगा। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 10453 ज़ईफ़ अल-असनाद सईद बिन अल-नसीब का समा उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा से नहीं है, लेकिन जब इब्न अल-मिसब के मरफू मुरासिल मकबूल हैं तो उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के वाक़या के बारे में क्यों मकबूल नहीं होंगे। दायां कौसन वज़ाहत एक ये शहर बदरी हद में नहीं बल्कि बतौर तज़ीर थी। उसी तरह की शहर बदरी के बारे में उम्र का मज़कूरा कौल है, ये इस शहर बदरी के ख़िलाफ़ है जो हद ज़िना के वक्त वजूद में आती है। इस तरह की शहर बदरी के बारे में उम्र मज़कूरा बात नहीं कह सकते क्योंकि ये तो हद ज़िना में दाखिल है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5676 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा
बाब इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5680। तर्जुमा अबू बरदा बिन नियर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बर्तन में पियो लेकिन इतना नहीं कि मसत हो जाओ। एक अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, ये हदीस मुनकर है, इसमें अबूलहुस सलाम बिन सलीम ने गलती की है। हमें नहीं मालूम कि समाक के तलामज़ा में से किसी ने भी उनकी मुताबत की हो, और समाक खुद भी कभी नहीं वो तलक़ीन को कबूल करते थे। दो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, अबूलहुस इस हदीस में गलती करते थे। शरीक ने अबूलहुस की असनाद और अल्फाज में मुखालफत की है। 3 तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 11723 हुस्न सही अल-असनाद। वज़ाहत 1 एहतिमाल है इस बात का कि वला तसकरवा से मुराद वला तशरबु अलमसकर हो, यानी नशा लाने वाली चीज़ मत पियो। इस तावील से इस रिवायत और हराम बताने वाली दीगर रिवायत के अंदर ततबीक हो जाती है। 2 तलक़ीन का मानी होता है किसी से इयादा कराने के लिए कोई बात कहना, बालमशाफ़ा समझना, बार बार समझा कर सुना कर जहन में बिठाना और जहन नशीन कराना। 3 अबवाला हौसब बुखारी व मुस्लिम के रिवात में से हैं और उनकी इस हदीस के शवाहिद भी मौजूद हैं, जबकि उनके बरखिलाफ शरीक हाफिज़ा के ज़ईफ़ हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5677 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5681। तर्जुमा बरीदा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू की तौनबी, लाखी बर्तन, लकड़ी के बर्तन और रोगनी बर्तन से मना फरमाया है। अब्बू अवाना ने शरीक की मुखालफत की है। 1 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलजुनायज़ 36 977 सनन अल-तिरमिज़ी अलजुनायज़ 60 1054 अलिज़ाही 14 1510 अल-अशरिबा 6 1869 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 3405 तहफ़ा अल-अशराफ 1932 मसनद अहमद 5/35 करोड़ 63,59,361 सही। इसके रावी शरीक हाफिज़ा के कमज़ोर थे, इसलिए गलती कर जाते थे। वज़ाहत 1 यानी अब्बू अवाना ने शरीक की मुखालफत की है, जो आगे की रिवायत में है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5678 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5682। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि शराब पियो लेकिन इस हद तक कि मसत ना हो जाओ। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, ये भी साबित नहीं है और कुरसाफ़ा ये कौन है, हमें नहीं मालूम। और आयशा से मनक़ूल जो मशहूर बात है वो इसके बरअक्स है जो कुरसाफ़ा ने उनसे रिवायत की है। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5680 ज़ईफ़ अल-असनाद कुरसाफ़ा मजहूल हैं, लेकिन आयशा से मरफ़ू सही है जैसा कि गुज़रा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद मौक़ूफ़ा लकनसा मरफ़ूआ सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5679 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5683। तर्जुमा जसरा बिन्त दजाजा आमिर ये बयान करती हैं कि मैंने आयशा को सुना, उनसे कुछ लोगों ने सवाल किया और वो सब उनसे नबीज़ के बारे में पूछ रहे थे। कह रहे थे कि हम लोग सुबह को खजूर भिगोते और शाम को पीते हैं और शाम को भिगोते हैं तो सुबह में पीते हैं। तो वो बोली, मैं किसी नशा लाने वाली चीज़ को हलाल करार नहीं देती, ख्वाह वो रोटी हो ख्वाह पानी। इन्होंने ऐसा 3 बार कहा। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 17831 ज़ईफ़ अलिफ़ लाम अलिफ़ सीन नून अलिफ़ दाल। इसके रावी क़दामा और जसरा दोनों लेन अल-हदीसा हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5680 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5684। तर्जुमा करीमा बिन्त हमाम बयान करती हैं कि इन्होंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा को कहते हुए सुना, तुम लोगों को कद्दू की तो नबी से मना किया गया है, लाखी बर्तन से मना किया गया है और रोगनी बर्तन से मना किया गया है। फिर वो औरतों की तरफ मुतवज्जह हुईं और बोलीं, सब्ज़ रोगनी घड़े से बचो और अगर तुम्हें तुम्हारे मटकों के पानी से नशा आ जाए तो उसे ना पियो।
तखरीज दारदावा तफरद ब अलनसाई तहफ़ा अल अशराफ 17960 हुस्न अलिफ लाम अलिफ सीन नून अलिफ दाल क़ाल अल शेख अला अल अल्बानी हुस्न अल आसनाद सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अला अल अल्बानी हदीस नंबर 5681 सनन नसाई। किताब किताब इल्ला शरबा बाब इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5685। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि उनसे मशरूबात के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नशा लाने वाली चीज़ से रोकते थे। वातलवा बहदीस अब्दुल्लाह बिन शदाद अब्दुल्लाह बिन अब्बास लोगों ने अब्दुल्लाह बिन शदाद की आगे आने वाली इस हदीस से दलील पकड़ी है जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है। तखरीज दारदावा तफरद ब अलनसाई तहफ़ा अल अशराफ 17974 सही। क़ाल अल शेख अला अल अल्बानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अला अल अल्बानी हदीस नंबर 56825 सनन नसाई। किताब किताब इल्ला शरबा बाब इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5686। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि शराब कम हो या ज़्यादा हराम है और दूसरे मशरूबात उस वक्त हराम हैं जब नशा आ जाए। इब्न शबरमा ने उसे अब्दुल्लाह बिन शदाद से नहीं सुना। तखरीज दारदावा तफरद ब अलनसाई तहफ़ा अल अशराफ 5789 वयाती अनद अल मौलिफ बा रक़ाम 5687 5689 सही। क़ाल अल शेख अला अल अल्बानी सही मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अला अल अल्बानी हदीस नंबर 5683 सनन नसाई। किताब किताब इल्ला शरबा बाब इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5687। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि शराब तो बज़ात ख़ुद हराम है ख्वाह कम हो या ज़्यादा और दूसरे मशरूबात इस वक्त हराम हैं जब नशा आ जाए। अब्बू और मोहम्मद उबैदुल्लाह सक़फ़ी ने इब्न शबरमा की मुखालफत की है। एक तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। वज़ाहत एक मुखालफत यह है कि अब्बू ने अलसिक्र सीन के ज़म और कफ़ के सुकून के साथ की बजाय अलमसकर मीम के ज़मा सीन के कसरा और कफ़ के कसरा के साथ मा ऑस्कर जैसा कि अगली रिवायत में है रिवायत की है जो मानी में भी इब्न शबरमा की रिवायत के ख़िलाफ़ है। लफ्ज़ अलसिक्र से का मतलब यह है कि जिस मिक़दार पर नशा आ जाए वो हराम है इससे पहले नहीं, और लफ्ज़ अलमसकर या अगली रिवायत में मा ऑस्कर का मतलब यह है कि जिस मशरूब से भी नशा आता हो ख्वाह इसकी कम मिक़दार पर ना आए वो हराम है। और संदा इब्न शबरमा की रिवायत के मुकाबला में अब्बू ऑन की रिवायत ज़्यादा करीब सवाब है, इसलिए इमाम तहावी वग़ैरह का इस्तिदलाल इब्न शबरमा की रिवायत से दुरुस्त नहीं। देखिए अल-हवाशी अल-जदीदा लल-पंजाबी नीज़ अल-फ़ता 10/65। क़ाल अल शेख अला अल अल्बानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अला अल अल्बानी हदीस नंबर 5684 सनन नसाई। किताब किताब इल्ला शरबा बाब इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5688। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि शराब बज़ात ख़ुद हराम है ख्वाह कम हो या ज़्यादा, और हर मशरूब जो नशा लाए हराम है। मिक़दार कम हो या ज़्यादा इब्न हुक्म ने क़लीला वाओ कसीर हा ख्वाह कम हो या ज़्यादा का ज़िक्र नहीं किया। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5686 सही। क़ाल अल शेख अला अल अल्बानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अला अल अल्बानी हदीस नंबर 5685 सनन नसाई। किताब किताब इल्ला शरबा बाब इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5689। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि शराब कम हो या ज़्यादा हराम है और हर वो मशरूब जो नशा लाए कम हो या ज़्यादा हराम है। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं इब्न शबरमा की हदीस के मुकाबले में ये ज़्यादा करीन सवाब है। एक हशीम बिन बशीर तदलीस करते थे, उनकी हदीस में इब्न शबरमा से समा होने का जिक्र नहीं है और अब्बू उनकी रिवायत उन सिकात की रिवायत से बहुत ज़्यादा मुशाबह है जिन्होंने इब्न अब्बास से रिवायत की है। 2 तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5686 सही। वज़ाहत एक यानी इस हदीस का बलफ़्ज़ अलमसकर होना बमकाबला अलसिक्र होने का ज़्यादा सही है। इब्न शबरमा की रिवायत में अलसिक्र है जबकि अब्बू ऑन की रिवायत में अलमसकर है। इमाम नसाई की तरह इमाम अहमद वग़ैरह ने भी लफ्ज़ अलमसकर ही को तरजीह दिया है। देखिए फ़तह अल-बारी जीम 10 स्वाद 43।
2. मौलिफ का मकसद ये है कि इब्न अब्बास से इब्न शबरमा की रिवायत के मुकाबला में अब्बू उनकी रिवायत संदा ज़्यादा करीन सवाब इसलिए भी है कि अब्बू उनकी रिवायत इब्न अब्बास से रिवायत करने वाले दीगर सकारिवात की रिवायतों के मुताबिक है कि इब्न अब्बास नशा लाने वाले मशरूब की हर मिकदार की हुर्मत के कायल थे ख्वाह इसकी कम मिकदार नशा ना लाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5686 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5690। तर्जुमा अबुलजवीरी जरमी कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से बादा के बारे में पूछा, वो कबे से पीठ लगाए बैठे थे, चुनाचा वो बोले, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़का के वजूद से पहले ही दुनिया से चले गए या पहले ही इसका हुक्म फरमा गए कि जो मशरूब नशा लाए वो हराम है। वो जरमी कहते हैं मैं अरब का सबसे पहला शख्स था जिसने बाज़का के बारे में पूछा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5609 सही। वजाहत 1. बादा का मुअर्रब है जो फ़ारसी लफ्ज़ है, अंगूर के शरह को थोड़ा सा जोश देकर एक ख़ास कस्म का मशरूब तैयार करते हैं। ये मशरूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, लेकिन हर नशा लाने वाले के बारे में आपका फरमान इस पर भी सादिक आता है, और आपका ये भी फरमान है कि जिस मशरूब का ज़्यादा हिस्सा नशा लाए इसका थोड़ा हिस्सा भी हराम है। तो कैसे ये बात सही हो सकती है कि मारूफ शराब के सिवा दीगर मशरूब की वही मिक़दार हराम है जो नशा लाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5687 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5691। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, जिसे भला मालूम हो कि वो अल्लाह और इसके रसूल की हराम की हुई चीज़ को हराम कहना चाहे तो उसे चाहे कि नबीज़ को हराम कहे। 1. तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6323 सही अल-असनाद। वजाहत 1. मुराद इससे वो नबीज़ है जिसमें नशा पैदा हो चुका हो ख्वाह इसकी कम मिक़दार नशा ना लाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5688 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5692। तर्जुमा अबदाल रहमान कहते हैं कि एक शख्स ने इब्न अब्बास से कहा, मैं अहल खरासान में से एक फ़र्द हूँ, हमारा इलाका एक ठंडा इलाका है, हम मुनकी और अंगूर वगैरह का एक मशरूब बनाकर पीते हैं। मुझे इसकी बात समझने में कुछ दुश्वारी हुई, फिर उसने इनसे मशरूबात की कई कसीमें बयान की और फिर बहुत सारी मज़ीद कसीमें। यहाँ तक मैंने समझा कि वो इब्न अब्बास इसको नहीं समझ सके। इब्न अब्बास ने इससे कहा, तुमने बहुत सारी शक्लें बयान की, खजूर और अंगूर वगैरह की जो चीज़ भी नशा लाने वाली हो जाए इससे बचो, ख्वाह इसकी कम मिक़दार नशा ना लाए। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 5815 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5689 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5693। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि गुदर अधा कच्ची खजूर की नबीज़ अगरचे वो खालिस हो फिर भी हराम है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 5442 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5690 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5694। तर्जुमा अबू जमरा कहते हैं कि मैं इब्न अब्बास और अरबी से नावाकिफ़ लोगों के दरमियान तर्जुमा कर रहा था, इतने में इनके पास एक औरत लाखी बर्तन की नबीज़ के बारे में मसला पूछने आई तो इन्होंने इससे मना किया। मैंने अर्ज़ किया, अबू अब्बास, मैं एक सब्ज़ लाखी में मीठी नबीज़ तैयार करता और उसे पीता हूँ, इससे मेरे पेट में रया बनती है। इन्होंने कहा, उसे मत पियो अगरचे शहद से ज़्यादा मीठी हो। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6534 सही अल-असनाद। वजाहत 1. अबू अब्बास यानी आपके सबसे बड़े लड़के का नाम अब्बास था, इन्हीं के नाम से आपकी कुनियत अबू अब्बास थी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मौक़ूफ़।
सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5691 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5695। तर्जुमा। अबू जमरा नसर बयान करते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से कहा, मेरी दादी मेरे लिए एक घड़े में मीठी नबीज़ तैयार करती हैं जिसे मैं पीता हूँ। अगर मैं उसे ज़्यादा पी लूँ और लोगों में बैठूँ तो अंदेशा लगा रहता है कि कहीं रसोई ना हो जाए। वो बोले, अब्दुल क़ीस का एक वफ़द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने फरमाया, खुश आमदीद उन लोगों को जो ना रसू हुए ना शर्मिंदा। वो बोले, अल्लाह के रसूल, हमारे और आपके दरमियान किफ़ार वाओ मुशरिकीन हाइल हैं, इसलिए हम आपके पास सिर्फ हुर्मत वाले महीनों ही में पहुँच सकते हैं, लिहाजा आप ऐसी बात बता दीजिए कि अगर हम इस पर अमल करें तो जन्नत में दाखिल हों। और हमारे पीछे जो लोग घरों पर रह गए हैं इन्हें इसकी दावत दी। आपने फरमाया, मैं तुम्हें 3 बातों का हुक्म देता हूँ और 4 बातों से रोकता हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म देता हूँ, क्या तुम जानते हो? अल्लाह पर ईमान लाना क्या है? वो लोग बोले, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और नमाज कायम करना, ज़कात देनी, और गनीमत के माल में से 5वां हिस्सा अदा करना, और 4 बातों से मना करता हूँ, कद्दू की तौनबी, लकड़ी के बर्तन, लाखी और रोगनी बर्तन में तैयार की गई नबीज़ से। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5034 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5692 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, इन अहादीस का तज़किरा जिनसे लोगों ने ये दलील ली कि नशा आवर शराब का कम मिक़दार में पीना जायज़ है। हदीस नंबर 5696। तर्जुमा। कैस बिन वहबान कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से सवाल किया, मेरे पास एक घड़ा है, मैं इसमें नबीज़ तैयार करता हूँ, जब वो जोश मारने लगती है और ठहर जाती है तो उसे पीता हूँ। इन्होंने कहा, तुम कितने बरस से ये पी रहे हो? मैंने कहा, 20 साल से, या कहा, 40 साल से। बोले, अरसा दराज तक तेरी रगी गंदगी से तर होती रहीं। वममा इतिलवा बहदीस अबद उल मलिक बिन नाफ़ान अब्दुल्लाह बिन उम्र। थोड़ी सी शराब के जुबास की दलील अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत की हुई अब्दुल मलिक बिन नाफ़ा की हदीस भी है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6334 ज़ईफ़। इसके रावी कैस लेन अल-हदीस हैं लेकिन इसका मानी सही हदीस से साबित है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5693 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जो लोग शराब का जुबास साबित करते हैं इनकी दलील हज़रत अब्दुल मलिक बिन नाफ़ा वाली हज़रत इब्न उम्र से मरूए हदीस भी है। हदीस नंबर 5697। तर्जुमा। अब्दुल मलिक बिन नाफ़ा कहते हैं कि इब्न उम्र ने कहा, मैंने एक शख्स को देखा, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक प्याला लाया, इसमें नबीज़ थी। आप रुक्न हजर असूद के पास खड़े थे और आपको वो प्याला दे दिया। आपने उसे अपने मुंह तक उठाया तो देखा कि वो तेज़ है, आपने इसे लूटा दिया। आपसे लोगों में से एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, किया वो हराम है? आपने फरमाया, बुलाओ उस शख्स को। इसको बुलाया गया, आपने इससे प्याला ले लिया, फिर पानी में नगाया और उसमें डाल दिया, फिर मुंह से लगाया तो फिर मुंह बनाया और फिर पानी में नगाकर इसमें मिलाया। फिर फरमाया, जब इन बर्तनों में कोई मशरूब तुम्हारे लिए तेज़ हो जाए तो इसकी तेज़ी को पानी से मिटाओ। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 7303 ज़ईफ़ अल-असनाद। इसके रावी अब्दुल मलिक मजहूल हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5694 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जो लोग शराब का जुबास साबित करते हैं इनकी दलील हज़रत अब्दुल मलिक बिन नाफ़ा वाली हज़रत इब्न उम्र से मरूए हदीस भी है। हदीस नंबर 5698। तर्जुमा। इस सनद से भी इब्न उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत करते हैं। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, अब्दुल मलिक बिन नाफ़ा मशहूर नहीं हैं, उनकी रिवायत लायक दलील नहीं। इब्न उम्र से उनकी इस हकायत के खिलाफ मशहूर है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला ज़ईफ़ अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5695 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जो लोग शराब का जुबास साबित करते हैं इनकी दलील हज़रत अब्दुल मलिक बिन नाफ़ा वाली हज़रत इब्न उम्र से मरूए हदीस भी है। हदीस नंबर 5699। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि एक शख्स ने उनसे मशरूबात के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा,
हर इस चीज़ से बचो जो नशा लाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 6742 सही अल असनाद। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5696 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब जो लोग शराब का जुवाज़ साबित करते हैं इनकी दलील हज़रत अब्दुल मलिक बिन नाफ़ा वाली हज़रत इब्न उमर से मरूए हदीस भी है। हदीस नंबर 5700। तर्जुमा ज़ैद बिन जबीर कहते हैं कि मैंने इब्न उमर से मशरूबात के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, हर इस चीज़ से बचो जो नशा लाए। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही अल असनाद। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5697।